प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है प्राइड, अभिमान। आज का मेरा विषय है प्राइड, अभिमान। तो अभिमान क्या है? तो अभिमान वो नम्रता का ऑपोजिट है। तो अ, हम देखते हैं कि हमें अपने आप पर अभिमान नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो वचन कहता है कि जो मूर्ख होता है वो अपने आप की प्रशंसा करता है, वो अपने आप की बड़ाई करता है, वो अभिमान करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने और हम परमेश्वर को सबमिशन करें। तो यहाँ पर कुछ बाइबल की आयतें हैं। तो अहंकार जब आता है तब क्या होता है? फजेती भी आती है, पर नम्र जनों के पास ज्ञान है। दूसरी आयत कहती है अभिमान से केवल तकरार ही होती है, पर अच्छी सलाह मानने वाले के पास ज्ञान है। दूसरी आयत कहती है अभिमान का परिणाम तो नाश है, और जिसका गर्विष्ठ स्वभाव है आखिर में उसकी पायमाली होती है। दूसरी आयत कहती है मनुष्य का हृदय गर्विष्ठ होता है, उसके बाद नाश आता है। तो वो पहले अभिमान करता है और उसके बाद क्या होता है? उसका नाश होता है। लेकिन पहले दीनता आती है और फिर मान है। तो जब हम नम्र होते हैं, हम दीन हो जाते हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमें क्या करता है? उठाता है, हमें क्या करता है? मान देता है। तो परमेश्वर अभिमानी नहीं है। परमेश्वर अभिमानी नहीं है, वो अभिमान नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर नम्र है। तो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो नम्र और अभिमानी एक साथ नहीं हो सकता। ऑपोजिट और वो एक साथ नहीं हो सकता। वो झूठ और सच एक साथ नहीं हो सकता। तो परमेश्वर एक जैसा है, वो सत्य है, तो वो उसमें सत्य ही है, उसमें झूठ आपको कहीं दूर दूर तक नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर एक जैसा है, और परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर नम्र है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने। लेकिन पाउल यहाँ पे क्या कहता है कि मैं परमेश्वर के अर्थ किए हुए कार्यों के संबंध में ख्रिस्त यीशु में अभिमान करने का मुझे कारण है। तो परमेश्वर के संबंध में जिस ख्रिस्त यीशु में उसने जो जो काम किए हैं, उसमें मुझे क्या है? अभिमान है। तो वो खुद पर अभिमान नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो काम किए हुए हैं उस पर, वो जो काम हुए हैं उस पर वो अभिमान करना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे निराले होकर कुछ भी कर नहीं पाओगे, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो आ, हम दैहिक है, हम देह से चलने वाले हैं, और परमेश्वर क्या है? आत्मिक है। तो जब नियम शास्त्र दिया गया इज़राइल प्रजा को, तो वो देह से उस नियम शास्त्र का पालन नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो देह क्या है? अबल है, देह निर्बल है परमेश्वर की बातों को करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम दैहिक है। तो हम जानते हैं कि देह के काम क्या है?
देह के काम कज्या, कंकास, पक्षा पक्षी, लोभ, अदेखाई, व्यभिचार, छाकटाई, ये सब है। लेकिन पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मायाळुपणु, नम्रता, ये सब पवित्र आत्मा के काम है। तो जब नियम शास्त्र हम अपने देह के अनुसार चल के नहीं कर पा रहे थे, तो परमेश्वर ने क्या किया? हमें पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें सहायक भेजा कि हम आत्मा के द्वारा चले। तो वचन कहता है, न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। तो हम परमेश्वर के से काम करें, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हम अपने देह से संपूर्ण कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हो सकते हैं। तो पाउल कहता है कि मैं जो कुछ हूँ वो परमेश्वर की कृपा से हूँ। तो परमेश्वर ने हम पे कृपा की है, हमें यीशु मसीह दिया है, जिसने हमारे बदले हमारे सारे पाप ले लिए और हमारे बदले उसने सजा भुगती। और पवित्र आत्मा दिया है सहायक, दूसरा सहायक, जो हमें परमेश्वर में चलाने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में चलाने के सहायता करता है। तो पाउल कहता है अभिमान करना वो फायदा कारक नहीं है, पर मुझे तो करना पड़ता है। मैं कहने लगूंगा कि ख्रिस्त में एक ऐसे मनुष्य को मैं जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ, जिसे 14 वर्ष पे तीसरे आकाश में उठा लिया गया और पारादेश में उसे उठा लिया गया, और उस मनुष्य को ऐसी बातें कही गई, अनकथनीय बातें कही गई, जो किसी मनुष्य से बोली नहीं गई। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अभिमान करना चाहूँगा। इस विषय में मैं अभिमान करना चाहूँगा, पर मेरे खुद के विषय में मैं अभिमान नहीं करूँगा। केवल मैं अपनी दुर्बलता के विषय में अभिमान करूँगा, क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमारा शरीर दुर्बल है। तो उसके विषय में मैं अभिमान करूँगा कि मैं दुर्बल हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे सहायता भेजी है। तो वो खुद की ही बात कर रहा है कि उसे तीसरे आकाश में उठा लिया गया और उसे अनकथनीय बातें कही। पर ये सब क्यों कर हुआ? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी है, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें सर्व सत्य में ले जा सकता है और हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हम दैहिक आंखों से परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा देह अबल है, लेकिन हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमें दिखाता है तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम उसके पीछे पीछे चल सकते हैं। तो अभिमान पवित्र आत्मा का फल नहीं है। पवित्र आत्मा का फल नम्रता है। तो हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि आत्मा के अनुसार हम चले, और हम आत्मा के अनुसार चलने से हमें अनंत जीवन मिलता है, बहुतायत का जीवन मिलता है, जो टेम्पररी नहीं है, लेकिन अनंत काल तक हम उसके साथ महिमा भुगतेंगे। तो वचन कहता है कि परमेश्वर नम्रजनों को तारण से सुशोभित करते हैं, और नम्रजन पृथ्वी का वतन पाएंगे। तो हमें बाइबल में उदाहरण भी दिया गया है नबूखदनेस्सर के बारे में, जिसने बहुत अभिमान किया। वो बहुत ऊंचाई पर था और उसने अभिमान किया, तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? मनुष्य में से निकाल दिया, और वो वंचर पशुओं के साथ था और
बैल के समान वो घास खाता था। लेकिन जब उस पर 7 काल बीत गए और फिर उसने आकाश की ओर देखा और परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की महिमा की, तो उसे फिर से वापस वही मिल गया जो उसने खोया था। तो हम खुद पे अभिमान ना करें, लेकिन जो कुछ है हम परमेश्वर की कृपा से है, जो कुछ है हम उससे है। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।